हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबको पता है कि रावण को राम ने मारा था, लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि सूपड़खा ने ही बदला लेने के कारण अपने भाई रावण को मरवाया था। देखिए, राम लक्ष्मण सीता और रावण के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन एक रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम सूपड़खा है। कहा जाता है कि अगर सूपड़खा न होती तो रामायण भी नहीं होती, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा सूपड़खा की नाक काट से जाने के बाद ही शुरू हुआ था। सूपड़खा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं सूपड़खा से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। सूपड़खा की शारीरिक बनावट। राक्षस के परिवार की होने की वजह से सूपड़खा को अपना भेष बदल लेने की शक्ति प्राप्त थी। वह अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज़ भी बदल देती थी। वाल्मीकि जी के अनुसार सूपड़खा का रूप रंग बहुत ही डरावना था। विधवा की जिंदगी। सूपड़खा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। सूपड़खा के पति का नाम विद्युतजीवा था और वो राजा कालकेय का सेनापति था। कालकेय के साथ हुए युद्ध में रावण ने विद्युतजीवा को मार डाला था। उसका भाई उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति की मौत के बाद सूपड़खा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों खर और दूसर के साथ भी रही। राम और रावण के बीच शत्रुता कराना। राम और रावण के बीच शत्रुता कराना। कहा जाता है कि सूपड़खा राम के रूप में मोहित हो गई थी, लेकिन एक पत्नीव्रता होने की वजह से राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पत्नीव्रता थे, इसीलिए उन्होंने भी सूपड़खा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर सूपड़खा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। हालांकि एक कहानी ये भी है कि पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी। इसीलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। सूपड़खा का अंत। कहा जाता है कि राम और रावण की मौत के बाद सूपड़खा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई। कुछ सालों के बाद सूपड़खा और उसकी सौतेली बहन कुंभनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थी। तो देखा दोस्तों आपने कि सूपड़खा ने किस तरह से राम और रावण के बीच युद्ध कराकर अपना बदला लिया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों का मनोरंजन हो सके। धन्यवाद।